आज हमारी ट्रिप का डे 6 है और आज सुबह हम जल्दी उठ के तैयार हुए और निकल पड़े कोमिक और किब्बर की साइड को, क्योंकि आज हमें वापस निकलना है जयपुर के लिए भी। जैसे जैसे काजा से कोमिक की साइड को मूव कर रहे थे, कोमिक दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित विलेज है, तो ऐसे ऐसे आप देखो रास्ते कितने खूबसूरत होते जा रहे थे। वापस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मन था कि कुछ टाइम और यहाँ पे रुका जाए। बस ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन हिक्किम। मेरी बाइक का नंबर देहरादून का है और ये कार है, इसका भी नंबर देहरादून का ही था। सो फाइनली इतने टाइम बाद कोई मुझे अपनी साइड का यहाँ पर मिला। बाकी इन लोगों से मैं कोमिक में जाके भी मिला, तब मेरी इन लोगों से अच्छे से बात हुई, तो ये लोग फैमिली ट्रिप पे आए हुए थे। यहाँ पर हिक्किम के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से लोग अपने घर पर और अपने फ्रेंड्स को चिट्ठियाँ वगैरह भी भेज रहे थे। हिक्किम से कुछ ही दूरी पर कोमिक था, सो हम फाइनली कोमिक पहुंच गए। कोमिक को वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोमिक में टाइम स्पेंड किया, कुछ लोकल फूड्स का है, और जो यहाँ पे देहरादून वाले लोग आए हुए थे उनसे थोड़ी बातचीत हुई, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, और फाइनली फिर मैं अपने काजा की ओर निकल पड़ा। अब मैं इस ट्रिप के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे था। अब एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पे था, क्योंकि मैंने इस ट्रिप में काफ़ी चीज़ें कवर करी। वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करी। यही वो पॉइंट है जहाँ से मनाली के लिए भी रास्ता कट जाता है, तो बाइकर्स यही सर्किट पूरा करते हैं, इधर शिमला से स्टार्ट करते हुए और उधर मनाली निकलते हैं। करना तो मुझे भी यही था, बट अभी रास्ते ओपन नहीं है मनाली की साइड, तो इसलिए मुझे वापस से शिमला की ओर ही जाना पड़ेगा। सो वापस अब मैं काजा की ओर चल दिया। 12:40 और हमें काजा में इधर कोमिक वगैरह विलेज होके आ गए हैं। अभी शिमला यहाँ से 440 किलोमीटर के आसपास है और आज हमें शिमला पहुँचना ही था। लोगों से मिलते मिलाते हुए, नई दोस्त बनाते हुए मैं चलता रहा अपने शिमला की ओर। ये रास्ता पिन वैली की ओर जाता है और ये लोग भी पिन वैली के थे। ठीक है, आप लोग इंस्टा पे भेज दूंगा मैं ना। बाय। वैसे तो इन्होंने मुझे ऑफर दिया कि पिन वैली घुमाने का, पर टाइम कम था, तो इसलिए मैंने अभी तो मना कर दिया, बट फ्यूचर में अगर मैं कभी इस साइड आया तो मैंने बोला कि जरूर मैं पिन वैली आऊँगा। अब चलते चलते कुछ घंटे हो गए थे, बट अभी भी शिमला 366 किलोमीटर था। अभी टाइम था 2:30। यहाँ पर मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और बस अब निकल रहा था शिमला की ओर। यहाँ पर बहुत सारी कार्स रुकी हुई थी। चलते चलते आगे आकर पता चला तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। वैसे हमें यहाँ पे ज़्यादा देर वेट तो नहीं करना पड़ा, अराउंड 30-40 मिनट्स ही वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले से ही रोड क्लियर करने का काम चल रहा था। और रास्ता क्लियर होने के बाद सबसे आगे मैं ही था, तो सबसे पहले मैं ही अपनी बाइक को लेकर यहाँ से क्रॉस हुआ। इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ी एरिया में ड्राइव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। पहाड़ों के 400 किलोमीटर और प्लेन एरिया के 400 किलोमीटर में बहुत डिफरेंस होता है। प्लेन एरिया में आप ईजिली ड्राइव कर सकते हो, बट पहाड़ी एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप ड्राइव करते हो। रात को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पहाड़ी एरिया में ड्राइव करने में। आप देख ही सकते हैं रोड्स कैसे हैं यहाँ पर। तो रात को यहाँ पे एक तो लाइट्स भी नहीं होती हैं कि आपको रोड्स अच्छे से दिख सके, बट अगर हमें टाइम से पहुँचना है तो हमें आज रात को भी बाइक चलानी पड़ेगी। जूरी, और ये बज गए हैं 8। 12:40 पे हम चले थे और 12:40 से अभी 8 बजे तक रेगुलरली हमने खाया भी कुछ नहीं है रास्ते में। बस 1-2 जगह वॉशरूम वगैरह के लिए रुका था, वो भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, 1 मिनट के लिए मैक्सिमम। तो अभी कुछ खाएंगे। आपको चाय अभी दो? हाँ जी। और अभी यहाँ से शिमला और 150 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली वही 3-3.5 घंटे लगेंगे।
शिमला यहाँ से 142 किलोमीटर है और ये चलते चलते फाइनली हम शिमला पहुँच गए। शिमला पहुंचते हुए अराउंड हो चुका था 12:40। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी स्टे की। कल यहाँ पर कोई मंत्री आने वाले थे, तो इसलिए रोड साइड सभी जितने भी कैफेज या रेस्टोरेंट हैं या जितने भी होटल्स थे वो सब बंद कर दिए गए थे और कहीं पर टेंट की भी परमिशन नहीं मिली। तो लगातार 12 घंटे हो चुके थे मुझे बाइक चलाते हुए और यहाँ पर भी कोई स्टे का प्रबंध नहीं हो पाया। सो इसलिए मैं अब चंडीगढ़ की ओर चल दिया कि जहाँ पर भी कुछ स्टे का मुझे मिल पाएगा मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा। तो टाइम अराउंड हो चुका था 2 AM और अभी भी कोई स्टे के लिए मुझे प्लेस नहीं मिल पाया था। अब रात को मैं कहाँ पे स्टे किया, रुका भी या नहीं रुका, डायरेक्टली मैं जयपुर के लिए निकला, ये सब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे। अब स्पीति वैली प्लेलिस्ट का एक लास्ट पार्ट बचा है। उस लास्ट पार्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा ओवरऑल ट्रिप का और इस चैनल को लेके मेरा विजन क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे। राधे राधे।